अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3, ओल्ड मैन इन द सी। उसमें हमने लास्ट टाइम कुछ हिस्सा पढ़ा था बिल्कुल, जहाँ पे हमने बात की थी कि बच्चा गया था बूढ़े आदमी के लिए सार्डीन्स लेने के लिए। तो वापस आया तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी जो है वो अपनी कुर्सी पे सोया हुआ है और अखबार उसकी झोली में है और उसको ठंड लग रही है। खैर उस आगे पढ़ते हैं। The boy left him there and when he came back the old man was still asleep. लड़का उस बूढ़े आदमी को छोड़ गया और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी भी सोया हुआ है। Wake up old man, the boy said and put his hand on one of the old man's knees. उसने कहा बूढ़े आदमी जाग जाओ तुम्हारे, और उसने अपना हाथ एक उसके नी पे रखा, उसके घुटने पे रखा। The old man opened his eyes and for a moment he was coming back from a long way away. Then he smiled. बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से वापस आ रहा है, और उसने ऐसे ऐसे अपनी आंखें खोल ली और फिर मुस्कुराया। What have you got? He asked. ठीक है, बूढ़े आदमी ने पूछा कि तुम क्या लेके आए हो? Supper, said the boy. We are going to have supper. उसने कहा रात का खाना, हम जो है रात का खाना खाएंगे। डिनर जो है बेसिकली शाम के खाने को कहते हैं और सफ़र जो है वो रात के खाने को कहते हैं। कि वेस्ट के अंदर 4 मील्स होते हैं, 3 मील्स नहीं होते, एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड सफ़र। अब इसमें एक और चीज़ ये भी है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर सफ़र और डिनर जो है सिनोनिमस है, उसमें एक ही मतलब है, बस फ़र्क ये कि डिनर ज़रा फॉर्मल हो जाता है और जो सफ़र है वो इनफॉर्मल होता है। आई एम नॉट वेरी हंग्री, बूढ़ा आदमी ने कहा कि मैं इतना भूखा नहीं हूँ। कम ऑन एंड ईट, यू कांट फिश एंड नॉट ईट। कहता है कि नहीं तुम कुछ खा लो, तुम ये नहीं सकता कि तुम फिशिंग करो लेकिन कुछ खाओ ना। आई हैव, द ओल्ड मैन सेड गेटिंग अप एंड टेकिंग द न्यूज़ पेपर एंड फोल्डिंग इट। देन ही स्टार्टेड टू फोल्ड द ब्लैंकेट। उसने कहा मैं खाना खा चुका हूँ, और वो उधर से उठा, ठीक है, और उसने फोल्ड करना शुरू कर दिया उस कंबल को। कीप द ब्लैंकेट अराउंड यू, द बॉय सेड, यू विल नॉट फिश विदाउट ईटिंग व्हाइल आई एम अलाइव। कहता है कि अपना ये कंबल जो है इसको अपने ऊपर रखे रखो, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम जो है बगैर कुछ खाए पिए फ़िशिंग पे नहीं जा सकते। देन लिव अ लॉन्ग टाइम एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, द ओल्ड मैन सेड, व्हाट आर वी ईटिंग। उसने कहा अपना ध्यान रखो और काफ़ी ध्यान रखो। उसने बच्चे को एक ये मशवरा दिया, और अपना ख्याल रखो, हम क्या खा रहे हैं। तो आगे से बच्चे ने जवाब दिया, ब्लैक बीन्स एंड राइस, फ्राइड बनानाज एंड सम स्टू। हम ब्लैक बीन्स यानी स्याह लोबिया, चावल खा रहे हैं, और फ्राई किए हुए केले एंड सम स्ट्यू, और कुछ शोरबा। अभी आपको शायद अजीब लगेगा केले फ्राई किए हुए क्या मुराद है, लेकिन सर्टन कल्चर्स में जैसे कि जो ट्रॉपिकल और करेबियन एरियाज है, जिस तरह के इवन चाहे वो सेंट्रल अमेरिका हो, क्यूबा वगैरह जैसी कंट्री, या फिर इवन ये नीचे जो है आपका श्रीलंका और वियतनाम वगैरह, वहाँ पे बनाना को एज अ वेजिटेबल ट्रीट किया जाता है। द बॉय हैड ब्रॉट देम इन अ 2-decker मेटल कंटेनर फ्रॉम द टेरेस। लड़के ने 2-decker से मुराद है कि वो जो टिफ़िन होते हैं जिनके ऊपर नीचे एक मंजिल बनी हुई है, उसके अंदर वो खाना लेके आया था टेरेस रेस्टोरेंट से। द 2 सेट्स ऑफ नाइव्स एंड फोर्क्स एंड स्पून्स वर इन हिज पॉकेट विद अ पेपर नैपकिन अराउंड ईच सेट। 2 सेट थे, हर सेट में एक नाइफ, एक स्पून और एक फॉर्क थी, और उनके ऊपर रुमाल लिपटा था। उसने अपनी जेब से निकाले 2। हु गिव दिस टू यू, बूढ़ा आदमी पूछे तुम्हें किसने दिया है। मार्टिन द ओनर, उसने जो ओनर मार्टिन है उस रेस्टोरेंट का, उसने मुझे ये दिया है। आई मस्ट थैंक हिम, मुझे उसको जो है शुक्र अदा करना चाहिए, बूढ़ा आदमी ने कहा। आई थैंक हिम ऑलरेडी, द बॉय सेड, यू डोंट नीड टू थैंक हिम। कहता है पहले ही उसको शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आई गिव हिम द बेली मीट ऑफ अ बिग फिश, द ओल्ड मैन सेड, हैज़ ही डन दिस फॉर अस मोर देन वंस। बूढ़ा आदमी ने कहा कि मैं उसको मछली के पेट का गोश्त दूंगा, और क्या उसने ये एक से ज़्यादा हमारे लिए किया है, यानी इससे पहले भी वो हमारे लिए इस तरह खाना भेजता रहा। अच्छा, बेली मीट से क्या मुराद है बेसिकली कि पेट का गोश्त इसलिए मछली का उसने कहा कि वो बेसिकली सबसे बेहतरीन गोश्त होता है पूरी मछली का, सबसे सॉफ्टेस्ट मीट होता है। तो वो इतना से कहना चाह रहा है कि मैं जो सबसे बेहतरीन गोश्त है मछली का वो उसको मैं तोहफे में दूंगा। आगे बच्चा कहता है थिंक सो, मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी कई दफ़ा वो कर चुका। आई मस्ट गिव हिम समथिंग मोर देन द बेली मीट देन, ही इज़ वेरी थाटफुल फॉर अस। कहता है मुझे जो पेट का गोश्त है उससे भी कुछ बढ़ के देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहुत फिक्र करता है। ही सेंट 2 बियर्स, और अगर से बच्चा कहता है कि उसने जो है हमें 2 बियर्स भी दिए।
आई लाइक द बियर इन कैंस बेस्ट। बूढ़ा आदमी कहता है मुझे कैन वाली जो बियर है वो बेहतरीन लगती है, सबसे ज़्यादा पसंद है। आई नो बट दिस इज़ इन बॉटल्स, हटो ए बियर एंड आई टेक बैक द बॉटल्स। कहता मुझे मालूम है कि तुम्हें कैन वाली बियर सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो है शीशे की बोतल में है। और कौन सी है? हटोए। हटोए जो बेसिकली एक ब्रांड है क्यूबन बियर्स का, उसकी बात कर रहा है कि ये वो वाली। और ये समझ लें कि सिर्फ क्यूबन ब्रांड नहीं बल्कि क्यूबा का सबसे बेहतरीन ब्रांड है, ठीक है। तो एक तरह से बताना चाह रहा है कि जी इट वॉज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बियर दैट द मैन ऑफर्ड देम। ओके, मूविंग ऑन। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, द ओल्ड मैन सेड, शुड वी ईट? अच्छा, बच्चे ने कहा कि ये हॉटे बियर और मैं ये खाली शीशी की बोतलें जो है वापस खुद ही कर दूंगा। तो बूढ़ा आदमी कहता है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, तुम जो बड़े रहमदिल हो, तुम जो बड़े अच्छे हो। और ये कहने के बाद कहता है शुड वी ईट, क्या अब हम खाना खाना शुरू करें? आई हैव नॉट विश टू ओपन द कंटेनर अंटिल यू वर रेडी। तो बच्चे ने कहा कि मैं जो डब्बा खोलने को तैयार नहीं था जब तक कि तुम रेडी ना हो, जब तक तुम तैयार ना हो, ठीक है। जब तक तुमने हाथ शाथ जो धोने हैं, जो तुम फ्रेश हो जाओ, तो फिर इधर डब्बा खोलते हैं। आई एम रेडी नाउ, द ओल्ड मैन सेड, आई ओनली नीडेड टाइम टू वॉश। वो कहता है मैं अब बिल्कुल रेडी हूँ, बस मैंने अपने हाथ धोने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, वो मैं धो चुका हूँ। वे डिड यू वॉश, द बॉय थॉट। लड़के ने सोचा कि तुमने हाथ कहाँ धोए हैं? द विलेज वाटर सप्लाई वॉज 2 स्ट्रीट्स डाउन द रोड। और जो उस गाँव की पानी की सप्लाई थी वो 2 गलियाँ दूर थी। आई मस्ट हैव वाटर हेयर फॉर हिम, द बॉय थॉट, एंड सोप एंड अ गुड टावल। बच्चे ने सोचा कि मुझे उसके लिए, बूढ़े आदमी के लिए पानी, साबुन और तौलिया लेके आना चाहिए। वाई एम आई सो थॉटलेस, मैं इतना लापरवाह क्यों हूँ? अब बच्चा उसकी फ़िक्र कर रहा है कि बूढ़ा आदमी है, उसको इतनी दूर जाना पड़ता है हाथ धोने के लिए कि वाटर सप्लाई दूर है। तो वो सोचता है कि मुझे इसका इधर ही क्यों इंतज़ाम करना चाहिए, और मैंने अभी तक इस मामले में सोचा क्यों नहीं, मैं इतना थॉटलेस क्यों, लापरवाह क्यों? आई मस्ट गेट हिम अनदर शर्ट एंड अ जैकेट फॉर द विंटर। और मुझे उसको एक नई शर्ट और एक जैकेट भी इस विंटर के लिए, सर्दियों के लिए लेके आनी चाहिए। एंड सम सॉर्ट ऑफ शूज़ एंड अनदर ब्लैंकेट, और कुछ जूते और एक नया कंबल भी। योर स्टू इज़ एक्सलेंट, द ओल्ड मैन सेड। तुम्हारा शोरबा जो है, जो तुम लेके आए हो, बड़ा बेहतरीन है, बूढ़े आदमी ने कहा। टेल मी अबाउट द बेसबॉल, द बॉय आस्क्ड हिम। लड़के ने कहा मुझे बेसबॉल के बारे में बताएं। इन द अमेरिकन लीग इट इज़ द यंकीज़, एज आई सेड, द ओल्ड मैन सेड हैप्पीली। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अमेरिकन लीग के अंदर, अमेरिकन स्पोर्ट्स के अंदर, बेसबॉल के अंदर यंकीज़ जो सबसे बेहतरीन टीम है। दे लॉस्ट टुडे, द बॉय टोल्ड हिम। और आगे से लड़का कहते हैं वो तो टीम आज हार गई है। दैट मीन्स नथिंग, द ग्रेट डिमाग्यू इज़ हिमसेल्फ अगेन। कहता है ये मैटर नहीं करता, जो डिमाग्यू जो प्लेयर है, जिसका फेवरेट प्लेयर था ओल्ड मैन का, कहता है ही इज़ हिमसेल्फ अगेन, वो आज भी अपनी पूरी आबोताब पे था, उसने आज बहुत अच्छा खेला है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन हेयर इट नॉट, पीछे बारिश हो रही है और उसका थोड़ा थोड़ा शोर आपको आएगा, लेकिन आई कैन नॉट कंट्रोल करें, सो कोप विद इट। हाँ, दे हैव अदर मैन ऑन द टीम। वो कहता है टीम में और भी, ये बच्चा कह रहा है कि उनकी टीम में और भी प्लेयर्स हैं, तो उनसे दिमागी की बात नहीं करते हो। नेचुरली, बट ही मेक्स द डिफरेंस इन द अदर लीग बिटवीन ब्रुकलिन एंड फिलाडेल्फिया, आई मस्ट टेक ब्रुकलिन। वो कहता है बिलाशुबा बाकी प्लेयर्स भी हैं, लेकिन ये दिमागी है जो तमाम डिफरेंस डालता है, फ़र्क डालता है, उसकी वजह से मुझे ये टीम पसंद है। कहता है कि मैं दूसरी लीग की बात करूँ, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी PSL होती है, तो उसके अलावा कोई और भी स्पोर्ट्स की लीग होती है जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कहता है दूसरी लीग की बात करूँ तो ब्रुकलिन और फिलाडेल्फिया के अंदर जो है, ये जो 2 डिफरेंट टीम्स हैं, इसमें मैं ब्रुकलिन को चूज़ करूँगा। ब्रुकलिन में न्यूयॉर्क की टीम है बेसिकली, ब्रुकलिन एक न्यूयॉर्क का एरिया है जिसके नाम पर ये टीम मशहूर है। बट देन आई थिंक ऑफ डिक सिसलर एंड दोज ग्रेट ड्राइव्स इन द ओल्ड पार्क। कहता है फिर मैं जो किसके बारे में सोचता हूँ, डिक सिसलर, ये भी एक बेसबॉल का प्लेयर था पुराना, उसके बारे में कि वो कितनी अच्छी ओल्ड पार्क के अंदर जो है वो स्टेडियम है, कितनी अच्छी इसकी ड्राइव्स थी, कितनी अच्छी इसकी शॉट्स थी, मुझे वो याद आई थी। देयर वाज नथिंग एवर लाइक देम, ही हिट्स द लॉन्गेस्ट बॉल आई हैव एवर सीन। और बच्चा कैसे कहता है कि हाँ उसके जैसे कोई भी है, तो मुझे याद है कि वो सबसे लंबे जो है वो छक्के मारता। बेसबॉल का कोई रूल्स नहीं पता, तो उसके अंदर जो स्ट्राइक जो है वो बेसिकली कहते हैं आउट को, इसमें जो ये है ड्राइव, ये कहते हैं बैट से इस तरह हिट लगाने को। डू यू रिमेंबर व्हेन ही यूज्ड टू कम टू द टेरेस, आई वांटेड टू टेक हिम फिशिंग बट आई वाज टू टिमिड टू आस्क हिम। अब बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें याद है जब वो प्लेयर जो है टेरेस पे आया करता, टेरेस याद है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे ये खाना खाने जाते, कहते हैं एक बार वो वहाँ पे आया था और मेरा दिल किया था कि मैं उसको अपने साथ फिशिंग पे ले जाऊँ, बट आई वॉज टू टिमिड टू आस्क, लेकिन मैं बहुत बुज़दिल था और उससे पूछ नहीं पाया था। देन आई आस्क्ड यू टू आस्क हिम एंड यू वर टू टिमिड। और फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बच्चे को कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उससे पूछो, लेकिन तुम इतने बुज़दिल थे कि तुम भी नहीं पूछ सकते थे।
I know it was a great mistake. He might have gone with us. Then he would have that for all our lives. तो बच्चा कहता हाँ मुझे मालूम है और ये बहुत बड़ी गलती थी, अगर हम वो हमारे साथ चलता तो पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे पास एक कहानी हो जाती जो कि हम अपने साथ रख सकते थे. आई वुड लाइक टू टेक द ग्रेट डिमागियो फिशिंग. और आगे से बूढ़ा आदमी कहता है मैं तो चाहता हूँ कि डिमागियो जो है ना, ग्रेट अजीम डिमागियो, उसको कभी लेके जाऊँ अपने लिए अपने साथ फिशिंग पे. द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, दे से हिज फादर वॉज अ फिशरमैन, मे बी ही वॉज एज पुअर एज वी आर एंड वुड अंडरस्टैंड. कहता है कि मैंने सुना है कि उसके वालिद साहब जो थे वो भी एक फिशरमैन थे, एक मछेरे थे, और वो भी शायद हमारी तरह कभी इतना ही गरीब था और वो हमारी बात समझ जाएगा. तो बेसिकली वो अपने फेवरेट प्लेयर के साथ एक रिलेशन कायम करना चाह रहा है, अपने हालात उसके हालात से मिलाना चाह रहा है. आगे बढ़ते हैं. द ग्रेट सिस्टर्स फादर वॉज नेवर पुअर एंड ही द फादर वॉज प्लेइंग द बिग लीग्स व्हेन ही वॉज माई एज. तो बच्चा कैसे कहता है, लेकिन जो सिस्लर था उसका बाप जो था वो कभी गरीब नहीं था, बल्कि उसका बाप भी जो है एक लीग के अंदर खेल रहा था जब वो सिस्लर जो था मेरी एज का था. बच्चा कहता है. अभी देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये नावल के अंदर क्या हो रहा है, रैंडम बातें कर रहे हैं, बट दिस इज पार्ट ऑफ द स्टोरी. देयर इज अ रीज़न दैट हेमिंगवे गॉट अ नोबेल प्राइज इन द पुलित्ज़र प्राइज फॉर दिस पर्टिकुलर नावल, बिकॉज इसमें उसने बताया था, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि हेमिंगवे ने कहा था कि आई हैव पोर्ट्रेड रियल पीपल इन इट. ठीक है, तो जो असल लोग होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उनको शो करा. हाँ, शोर बढ़ के बारिश का पता नहीं इधर आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, तेज़ हो रही है. अच्छा जी, हाँ जी. When I was your age, I was before the mast on a square-rigged ship that ran to Africa, and I have seen lions on the beaches in the evening. अब बूढ़ा आदमी कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं क्या था, बादबान जो था मास्ट शिप के ऊपर, ऑन अ स्क्वायर रिग्ड शिप, एक बहुत बड़ी शिप जो स्क्वायर रिग्ड थी, जिसका आगे से हिस्सा हिस्सा जो था वो स्क्वायर शेप में था, जो कि पिछला हिस्सा सॉरी वो जो है अफ्रीका की तरफ जा रहा था. तो मैं उस पर मौजूद था ट्रेड के लिए या फिशिंग के लिए. तो उस दौरान जो है मैंने अफ्रीका के बीचेस के ऊपर, साहिलों के ऊपर शेरों को देखा, लायंस को देखा शाम के अंदर. अब ये ना एक इमेज है जो रिपीटेडली आपको नज़र आएगा. इसकी क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है इसको मैं एंड में बयान करूँगा. अभी फ़िलहाल हम इसकी समरी को पढ़ते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि जो लायंस हैं ऑन द बीचेस इन द इवनिंग, दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इमेज इन दिस नॉवल. और ये बार बार उसको जो नॉस्टैल्जिया है, एक नॉस्टैल्जिया से मतलब है कि अपनी माजी को रिलिव करना अपनी यादों में, वो ओल्ड मैन करता है, क्योंकि ये लायंस ऑन द बीच जो हैं उसको उसकी जवानी याद कराते हैं, उसका गुड टाइम याद कराते हैं, तो वो उसका जिक्र करता है बार. आई नो यू टोल्ड मी. बच्चा कहता मुझे मालूम है, तुमने ये बताया है. अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, यू टोल्ड मी. आप ये बात नोट करेंगे कि अपने बुज़ुर्गों में अगर आपने देखा हो, आपके वालिदैन या इवन आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ये आपको नॉर्मली वही स्टोरीज़ बार बार सुनाएंगे जो आप पहले सुन चुके हैं. ठीक है, आपको दोस्तों के साथ नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, लेकिन अपने पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स जो है उनसे जब आप कहानी सुनेंगे, या अपने चाचा चाचू से, ताया से, मामू से, हुएवर दैट इज़, वो एक कहानी कई बार सुनाएंगे. तो एक बड़ा मशहूर कोट है, आई डोंट नो हु द राइटर इज़, मे बी अलेक्जेंडर डुमा ने कहा था कि उसने कहा था कि इन आवर ओल्ड एज वी ऑल टेल द सेम स्टोरीज़. अपने बुढ़ापे में हम वही कहानियाँ बार बार सुनाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस बनना रुकते होते हैं. तो ये वही बात करें कि बूढ़ा आदमी उसको ये कहानी कई बार सुना चुका है. उसे कहता है कि आई नो यू हैव टोल्ड मी, शुड वी टॉक अबाउट अफ्रीका और अबाउट बेसबॉल. बूढ़ा आदमी पूछा कि क्या हमें अफ्रीका के बारे में बात करनी चाहिए या फिर बेसबॉल के बारे में बात करनी चाहिए. Baseball, I think, the boy said. Tell me about the great John J. McGraw. He said Jota for J. अच्छा जी, इसका मतलब है कि वो बोला था जॉन जोटा मैग्रॉ. कहता है कि बेसबॉल मेरा ख्याल है, मुझे बताओ कि अजीम जॉन जोटा मैग्रॉ के बारे में. ठीक है. He used to come to the terrace sometimes too in the older days. कहता हाँ, जो था पुराने वक्तों में टेरेस पे यानी उस रेस्टोरेंट में मैग्रॉ भी आया करता था. ये भी एक बड़ा पुराना प्लेयर था, उसकी बात करें. बट ही वॉज रफ एंड हार्श स्पोकन एंड डिफ़िकल्ट व्हेन ही वॉज ड्रिंकिंग. कहता है लेकिन वो बड़ा सख्त तबीयत था और बड़ा बदतमीज़ था और बड़ा मुश्किल था जब उसने ड्रिंक की होती थी. उससे बात करना बड़ा मुश्किल था. हिज माइंड वॉज ऑन हॉर्सेज एज वेल एज बेसबॉल. जो मैग्रॉ था उसका जहन सिर्फ बेसबॉल तक महदूद नहीं था, बल्कि उसका ध्यान जो किसी और चीज़ पे भी था. किस पे? हॉर्सेज पे. उसको हॉर्सेज का भी शौक था. At least he carried lists of horses at all times in his pocket and frequently spoke the names of horses
ऑन द टेलीफोन। कहता उसको हर उसकी जेब के अंदर एक लिस्ट होती थी घोड़ों की, और वो फ़ोन के ऊपर उनका नाम लेता था मुख्तलिफ घोड़ों का, यानी वो हॉर्स रेसिंग के अंदर भी शौक रखता था। ही वॉज अ ग्रेट मैनेजर द बॉय सेड, माई फादर थिंक्स ही वॉज द ग्रेटेस्ट। बच्चा कहता है कि वो एक बहुत अच्छा मैनेजर था, यानी प्लेयर इतना अच्छा हो या ना हो, लेकिन एज अ बेसबॉल मैनेजर वो बड़ा अजीम था। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि उससे अच्छा कोई भी बेसबॉल का मैनेजर नहीं हुआ। Because he came here the most times, the old man said, if Durocher had continued to come here each year, your father would think him the greatest manager. वो कहता है सिर्फ तुम्हारा बाप इसलिए उसको ग्रेटेस्ट मैनेजर कहता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इधर आया करता था मैग्रॉ। अगर डिरॉशर एक और बेसबॉल प्लेयर है और बाद में मैनेजर रहा था, कहता अगर डिरॉशर रेगुलरली आया करता तो फिर तुम्हारा बाप उसे कहता, यानी बेसिकली कहना चाह रहा है कि तुम्हारे बाप की जो ओपिनियन है वो खेल के मुताबिक नहीं है, बल्कि किस बुनियाद पर है, इस बुनियाद पर है कि कौन सा बंदा उसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में देखा है। हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैनेजर रियली, लूक और माइक गोंजालेस। अगर बच्चा पूछे तुम्हारे नज़दीक कौन सबसे बेहतरीन मैनेजर था स्पोर्ट्स का, ठीक है, लूक या माइक गोंजालेस। आई थिंक दे आर इक्वल। बूढ़ा आदमी कहता है मेरे नज़दीक दोनों बराबर हैं। एंड द बेस्ट फिशरमैन इज़ यू। और बच्चा कहता है और बेहतरीन फिशरमैन, बेहतरीन मछेरा जो तो है वो तुम हो। नो आई नो अदर्स बेटर। वो कहता है नहीं, बूढ़ा आदमी कहता है मैंने अपने से बेहतर मछेरे देखे हैं। क्वावा द बॉय सेड। क्वावा जो स्पेनिश में कहते हैं हाँ को। कहता हाँ, लड़के ने कहा, देर आर मैनी गुड फिशरमैन एंड सम ग्रेट वंस बट देर इज़ ओनली यू। कहता बहुत से अजीम मछेरे हैं लेकिन सब तुम जो हो वो तुम ही हो, तुम्हारा मुकाबला नहीं है। थैंक यू, यू मेक मी हैप्पी। आई होप नो फिश विल कम अलॉन्ग सो ग्रेट दैट ही विल प्रूव अस रॉन्ग। बूढ़ा आदमी कहता है शुक्रिया, तुम मुझे जो है इस तरह की बातें करके खुश करते हो। मैं बस उम्मीद करता हूँ कभी कोई ऐसी अजीम मछली ना आ जाए जो हमें झूठा साबित कर दे, जिसका मैं मुकाबला ना कर पाऊँ। देयर इज़ नो सच फिश इफ़ यू आर स्टिल स्ट्रॉन्ग एज यू से। बच्चा कह रहा है कोई भी ऐसी मछली एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर तुम वाकई इतने सेहतमंद हो जैसा कि तुम कहते हो। आई मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिंग द ओल्ड मैन सेड बट आई नो मैनी ट्रिक्स एंड आई हैव रेजोल्यूशन। बूढ़ा आदमी कहता है कि शायद मैं इतना ताकतवर ना हूँ जितना मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ चालें हैं, कुछ तरकीबें हैं। एंड आई हैव रेजोल्यूशन, और मेरे पास अज़म है, हिम्मत है कुछ करने की। You ought to go to bed now so that you will be fresh in the morning. I will take the things back to the terrace. बच्चा कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम सुबह जो है बिल्कुल फ्रेश हो, ताज़ा हो, और मैं तमाम चीज़ें जो है बोतलें वगैरह जो है वापस टेरेस रेस्टोरेंट तक ले जाता हूँ। टेरेस का लिटरल मीनिंग तो होता है चबूतरा या फिर जो ऊपर छत है, जैसे टेरेस आपने वर्ड सुना होगा। गुड नाइट देन, आई विल वेक यू इन द मॉर्निंग। यू आर माई अलार्म क्लॉक द बॉय सेड। बूढ़ा आदमी ने कहा चलो शब बखैर, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगा। और बच्चा कहता है कि तुम मेरी जो हो अलार्म क्लॉक हो, तुम मुझे जो हमेशा जगा देते हो जब ज़रूरत होती है। एज इज़ माई अलार्म क्लॉक द ओल्ड मैन सेड। वाई डू ओल्ड मैन वेक सो अर्ली? इज़ इट टू हैव वन लॉगर डे? वाह, ये लाइन बड़ी खूबसूरत है, और शायद आप उसको रिलेट इतना ना कर सके, मैं भी इतना रिलेट ना कर पाता अगर मैं अपने बड़ों में ज़्यादा बैठता ना होता। लेकिन अगर आप अपने किसी बुज़ुर्ग से ये बात पूछेंगे फैमिली के अंदर, तो आपको ये बात समझ आएगी। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करेंगे कि अक्सर औक़ात आपके पेरेंट्स, इवन आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो सबसे कम सोते हैं। तो कहता है बूढ़ा आदमी अपने आप से बात करते हुए कि वाई डू ओल्ड मैन वेक सो अर्ली? ये बूढ़े जो मर्द होते हैं वो इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? फिर उसने अगली बात की, शायद वो एक दिन और लंबा जीना चाहते हैं, यानी उनको अब नज़र आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है, इस वजह से जो है वो दिनों को ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने के लिए करते हैं। बल्कि इनफैक्ट माई फादर रिसेंटली सेड द वेरी सेम थिंग टू मी। उन्होंने कहा कि मैं जो मुझे नींद नहीं आती, मैं दिल करता है जल्दी जाग जाऊँ ताकि ज़्यादा ज़िंदगी को जी सकूँ, जितनी रह गई है उसको जो है पूरा पूरा जीऊँ। तो बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है हेमिंगवे की, बड़ी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो द बॉय सेड, ऑल आई नो इज़ दैट यंग बॉय स्लीप लेट एंड हार्ड। बच्चा कहता है मुझे मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि जो नौजवान लड़के हैं वो देर में सोते हैं और बहुत गहरा सोते हैं। यही बिल्कुल सच है, आप लोग अपने आप को देख लें। आई कैन रिमेंबर इट द ओल्ड मैन सेड, आई विल वेकन यू इन टाइम। बूढ़ा आदमी कहता है मुझे याद है जब जवानी में मैं भी ऐसे था, और मैं पूरे वक्त पे तुम्हें जगा दूंगा। आई डू नॉट लाइक फॉर हिम टू वेकन मी, इट इज़ एज दो आई वर इन्फीरियर। और बच्चा कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मेरा मालिक मुझे जगाता है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं उससे कम तर हूँ। तो बूढ़ा आदमी कहता आई नो, मुझे मालूम है। स्लीप वेल ओल्ड मैन, बच्चे ने कहा अच्छे से सोना। द बॉय वेंट आउट, दे हैड ईटन विद नो लाइट ऑन द टेबल एंड द ओल्ड मैन टुक ऑफ हिज ट्राउजर्स एंड वेंट टू बेड इन द डार्क।
बच्चा बाहर चला गया, वो बग़ैर किसी लाइट के, बग़ैर किसी रोशनी के जो है टेबल पे खाना खा रहे थे। बूढ़े आदमी ने अपने पजामे को उतारा और अंधेरे के अंदर ही अपने बेड तक चला गया। ही रोल्ड हिज ट्राउज़र अप टू मेक अ पिलो। उसने अपने पजामे को रोल किया और अपना पिलो बना लिया, अपना तकिया बना लिया। नहीं, उसकी गुर्बत दिखाई जा रही, कितना गरीब है कि ज़ाहिर बात है गर्मी भी है तो रात को उसने ट्राउज़र उतार लिया और उसी को तकिया बना के सोता है। आगे जी, पुटिंग द न्यूज़ पेपर इनसाइड देम, और उसके दरमियान में उसने न्यूज़पेपर अखबार को रख दिया। ही रोल्ड हिमसेल्फ इन द ब्लैंकेट एंड स्लेप्ट ऑन द अदर ओल्ड न्यूज़पेपर दैट कवर्ड द स्प्रिंग्स ऑफ द बेड। उसने अपने आप को कंबल में लपेट लिया और जो उसका मैट्रेस था ना, स्प्रिंग थे वो निकले हुए थे, पुराना मैट्रेस था, उसके ऊपर उसने एक और अखबार डिफरेंट रखी हुई थी ताकि स्प्रिंग बाहर ना आए, और उसके ऊपर वो सो गए। उसकी डेप्थ ऑफ पॉवर्टी दिखाई जा रही कि कितना वो गरीब था, और रियलिटी में वो ऐसे ही था। और ऐसे काफ़ी मछेरे जो हैं, यानी लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं गुर्बत की। ये उसकी गुर्बत है जो हमें दिखा रहा है, और वो उसके लिए बड़ा नॉर्मल है। हमारे लिए शायद इतना नॉर्मल ना हो, लेकिन उसके लिए, यानी उस मछेरे के लिए चीज़ नॉर्मल है। He was asleep in a short time and he dreamed of Africa when he was a boy, and the long golden beaches and the white beaches, so white they hurt your eyes. और वो कुछ ही देर में सो गया। उसने ख्वाब देखा अफ्रीका के बारे में जब वो नौजवान था, और सुनहरे साहिलों के बारे में और सफ़ेद साहिलों के बारे में, इतने सफ़ेद कि आपकी आंखें दुखती, यानी जब रोशनी बहुत तेज़ हो तो आंखें जिस तरह चंदियार हों। एंड द हाई केप्स, और केप कहते हैं बेसिकली समुंदर के अंदर पानी के अंदर जब ज़मीन का हिस्सा बाहर को निकला हो ना, उसे केप कहते हैं। अगर इस तरह का ज़मीन का हिस्सा समुंदर किनारे अंदर वाली साइड पे हो तो उससे हम कहते हैं बे। अंदर वाली साइड पे हो ज़मीन का, यानी पानी को 3 जगहों से ज़मीनें घेरा है, उसको हम कहते हैं बे। अगर इस तरह के बाहर को निकला हो हिस्सा समुंदर का, और सॉरी ज़मीन का, और इधर के 3 जगह पे पानी हो तो उसको हम केप कहते हैं। ठीक है, जिस तरह इंडिया अगर आपने देखा हो नक्शे में, तो इंडिया का जो नीचे वाला कॉर्नर है उसे हम केप कहते हैं। ठीक है, खैर वो बात करता है कि जी उसने केप को देखा, द हाई केप्स इन द ग्रेट ब्राउन माउंटेन्स, और ऊंची ऊंची पहाड़ों को देखा। ही लिव्ड अलॉन्ग दैट कोस्ट नाउ एवरी नाइट एंड इन हिज ड्रीम्स ही हर्ड द सर्फ रोर एंड सॉ द नेटिव बोट्स कम राइडिंग थ्रू इट। अब वो हर रोज़ हर रात को इन्हीं साहिलों पे जिया करता था, यानी हर रोज़ वो ये सेम ख्वाब देखता था। ठीक है, और उसमें जो है वो जो लहर है पानी की, उसकी धाड़ की आवाज़ को आती थी, और वहाँ वो देखता था कि वहाँ की मुकामी जो कश्तियाँ वो चल रही हैं। He smelled the tar and oakum of the deck as he slept, and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought at the morning. टार कहते हैं तारकोल को, ठीक है, और ओकम कहते हैं, ओक बेसिकली लकड़ी होती है, और ओक की लकड़ी से जो है छाल से रस्सियाँ बनती हैं। ओकम जो है उसे ओकम कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी भी डिफरेंट स्मेल होती है ओकम की। ठीक है, और जो वो है आपका तारकोल, उसकी भी स्मेल होती है। कहता है उन दोनों की स्मेल उसको सूंघ रहा था, और उसके अलावा जो है अफ्रीका की अपनी स्मेल है ब्रीज़ की, वो भी उसको जो है आ रही थी ख्वाब के अंदर। यूजली व्हेन ही स्मेल्ड द लैंड ब्रीज ही वोक अप एंड ड्रेस्ड टू गो एंड वेक द बॉय। आमतौर पर जब दिन के अंदर उसको समुंदर की खुशबू आया करती थी तो उसकी आंख खुल जाया करती थी और जाके बच्चे को जगा दिया करता था। But tonight the smell of the land breeze came very early, and he knew it was too early in his dream, and went on dreaming to see the white peaks of the islands rising from the sea. आज जो है हवा की स्मेल जल्दी आ गई, और उसको नींद में मालूम हो गया कि अभी जो है वक्त नहीं हुआ, अभी जल्दी हवा आ गई है, और वो और कुछ देर ख्वाबों को देखता रहा। किस चीज़ का ख्वाब देखता रहा? आइलैंड राइजिंग, ठीक है, जजीरे का उठता हुआ उठना, फ्रॉम द सी, समुद्र से, एंड देन ही ड्रीम्ड ऑफ द डिफरेंट हार्बर्स एंड द रोड साइड्स ऑफ कैनरी आइलैंड्स। फिर उसने साहिल के महफूज इलाके, रोड साइड कहते हैं महफूज इलाका, जो साहिल के किनारे जब पत्थर लगा के ईंटें लगा के महफूज किया होता है ना, उसे रोड साइड कहते हैं, ताकि वो समुंदर का पानी इस रोड पे ना आ जाए। तो कहता है कि, और हार्बर कहते हैं साहिल का जो किनारा होता है जहाँ पे फिश, वो जो शिप्स आके लगती हैं। तो कहता है कि कैनरी आइलैंड्स जो ना इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप। अगर आप यूरोप का मैप उठाएं तो आपको नज़र आएगा कि यूरोप के कॉर्नर के ऊपर सबसे कॉर्नर पे पोर्चुगल है और साथ स्पेन है। तो स्पेन के साथ जो समुंदर है अटलांटिक ओशन, वहाँ में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको कहते हैं कैनरी आइलैंड्स। बेसिकली वो स्पेनिश है, स्पेन की मलकियत है।
अब ये बात क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझने वाली है कि बेसिकली जो सांतियागो जो ओल्ड मैन है, बाय बर्थ एंड बाय एथनिसिटी ही स्पेनिश, वो स्पेन का में पैदा हुआ, स्पेन का पला बड़ा है, लेकिन स्पेन के बाद किसी वक्त किसी उम्र में वो क्यूबा आके बसना शुरू हो गया था, ठीक है, जब वो समुद्र के अंदर तिजारत कर रहा था या फिशिंग कर रहा था, सैर कर रहा था। तो बेसिकली उसकी बात कर रहा है कि उसको कैनरी आइलैंड्स याद आ रहे थे बचपन के। He no longer dreamed of storms, nor of women, nor of great occurrences, nor of great fish, nor fights, nor contests of strength, nor of his wife. ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें। अच्छा, अब वो दोबारा अब जो है ना वो ख्वाब नहीं देखा करता था तूफ़ानों के, ना औरतों के, ना ही बड़े बड़े वाक़यात के, अकरेंसेस वाक़यात, ना ही अजीम मछलियों के, ना ही लड़ाइयों के, ना ही ताकत के मुकाबलों के, ना ही अपनी बीवी के। इन सब चीज़ों के उसको ख्वाब अब नहीं आते थे। ये ख्वाब जो है जवानी के ख्वाब होते हैं, जब आपके जो है एम्बिशंस हाई होते हैं। लेकिन अब जो है उसको ये ख्वाब नज़र नहीं आते, बल्कि क्या नज़र आता, ही ओनली ड्रीम्ड ऑफ प्लेसेस नाउ एंड ऑफ द लायंस ऑन द बीच। अब वो सिर्फ जगहों की जो है ना ख्वाब देखा करता था, और साहिल के जो शेर हैं उनके ख्वाब देखा करता था। They played like young cats in the dusk and he loved them as he loved the boy. जो शेर थे वो बिल्लियों की तरह जो है शाम के अंदर खेला करते थे, ठीक है, और उसको उन शेरों से ऐसी मोहब्बत थी जैसे उसको उस लड़के से मोहब्बत थी, जैसे इंसान को अपने बच्चे से होती है या अपने पोते से होती है। ही नेवर ड्रीम्ड अबाउट द बॉय, और उसका कभी भी बच्चे के बारे में, लड़के के बारे में ख्वाब नहीं आया था। ही सिंपली वोक, लुकड आउट द ओपन डोर एट द मून एंड अनरोल्ड हिज ट्राउजर्स एंड पुट देम ऑन। वो सिर्फ जागा, उसने बाहर खुले दरवाजे की तरफ देखा, खुले दरवाजे चांद की तरफ देखा, और अपने ट्राउजर्स को खोला और उनको पहन लिया। ही यूरिनेटेड आउटसाइड द शैक एंड देन वेंट अप द रोड टू वेक द बॉय। वो दरवाजे से बाहर निकला, उसने यूरिनेट किया, बेसिकली अपने आप को जो उसने कॉल ऑफ द नेचर जो है रफ़ा हाजत की, ठीक है। ही पिस्ड एंड देन ही वेंट टू वेक द बॉय, ठीक है। वो चला गया, सड़क पे चलना कि वो जाके बच्चे को जगा दे। ही वॉज शिवरिंग विद द मॉर्निंग कोल्ड, सुबह की ठंड से वो कांप रहा था, बट ही न्यू ही वुड शिवर हिमसेल्फ वार्म एंड दैट सून ही वुड बी रोइंग। उसको मालूम था कामते कामते उसको ठंड लगना बंद हो जाएगी, और बहुत जल्द जो है वो दरिया समुद्र के अंदर, वो कश्ती के अंदर चप्पू चला रहा होगा। द डोर ऑफ द हाउस वेयर द बॉय लिव्ड वॉज अनलॉक्ड एंड ही ओपनड इट एंड वॉकड इन क्वाइटली विद हिज बेयर फीट। बच्चे के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा खोला और अंदर जाए अनलॉक किया, वो अनलॉक नहीं लगा था, अंदर गया, अंदर जाके उसने और नंगे पैर अंदर चला गया खामोशी से। द बॉय वॉज asleep on a cot in the first room and the old man could see him clearly with the light that came in from the dying moon. बच्चा जो पहले कमरे के अंदर एक चारपाई के ऊपर, कॉट से चारपाई, एक चारपाई के ऊपर जो है वो सोया हुआ था, और बच्चा उसको, लड़का जो है नज़र आ रहा था उस चांद की रोशनी में जो मध्यम हो रही थी। अच्छा जी, आगे। He took hold of one foot gently and held it until the boy woke and turned and looked at him. उसने जो है एक पैर को पकड़ा आराम से और पकड़े रखा जब तक कि बच्चा, लड़का जो जाग नहीं गया, and turned and looked at him, और करवट बदल के उसने इसकी तरफ देखा नहीं। The old man nodded and the boy took his trousers from the chair by the bed and sitting on the bed pulled them on. बूढ़े आदमी ने सर हिलाया, नॉडेड का सर हिलाना, ठीक है, और बच्चा जो उतरा, उसने अपना पजामा जो उठाया और उसको पहन लिया। The old man went out the door and the boy came after him. बूढ़ा आदमी दरवाजे से बाहर गया और बच्चा उसके पीछे आ गया। He was sleepy and the old man put his arm across his shoulder and said, I am sorry. बच्चा जो था वो नींद में बहुत ज़्यादा स्लीपी था, और बूढ़े आदमी उसके कंधे यूँ हाथ रखा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी, यानी वो कह रहा है कि तुम्हारी नींद मैंने ख़राब की, लेकिन काम तो काम है, उठना पड़ेगा। क्वेवा, द बॉय सेड, इट इज़ व्हाट अ मैन मस्ट डू। बच्चा कहता है क्यों, ठीक है, क्यों, मतलब है कि क्वेवा जी बार बार बोल रहा बच्चा कि माफ़ी क्यों मांग रहे हो, ये तो एक मर्द की ड्यूटी है काम करना, ठीक है। They walked on the road to the old man's shack and all along the road in the dark, barefoot men were moving, carrying the masts of the boats. वो वापस जो है बूढ़े आदमी झोंपड़ी तक गए, ठीक है, अंधेरे में, और नंगे पैर जो मर्द चल रहे थे, और उन्होंने अपने कंधों पे अपनी अपनी कश्ती के बादबान जो मास्ट हैं, वो जो लॉन्ग पोर्ट था जिसके ऊपर से लगती, वो उठाए हुए थे। When they reached the old man's shack,
The boy took the rolls of line, the basket and the harpoon and the calf, and the old man carried the mast with the furled sail on his shoulder. जिस तरह वो चीज़ें वापस लेके आए थे उस तरह वो चीज़ें वापस लेके जा रहे हैं। बच्चे ने वो लाइन्स पकड़ ली, लाइन्स की कॉइल्स पकड़ ली, हारपून और गाफ पकड़ लिया, और बूढ़े आदमी ने जो मास्ट है उसको अपने कंधे पे रख लिया, जिसके साथ इर्द गिर्द सेल लिपटी हुई थी। डू यू वॉन्ट कॉफ़ी? द बॉय आस्क्ड। बच्चे ने पूछा, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? विल पुट द गियर इन द बोट एंड देन गेट सम। उसने कहा पहले हम सामान जाके कश्ती में रख देते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ी कॉफ़ी पी लेंगे। They had coffee from condensed milk cans at an early morning place that served fishermen. उन्होंने इस कंडेंस्ड मिल्क को, वो कैन में आता है, देखो बड़ा मीठा और गाढ़ा होता है, तो खोए टाइप होता है, कहता है उसकी उन्होंने जो है कॉफ़ी पी एक दुकान से जो सुबह सुबह जो है फिशरमैन को सर्व करता है, ठीक है, खिदमत करता है, यानी उनको जो है बेचता है। हाउ डिड यू स्लीप ओल्ड मैन? द बॉय आस्क्ड। बच्चे ने पूछा कि बूढ़े आदमी तुम कैसा सोए हो? ही वॉज वेकिंग अप नाउ ऑल्दो इट वॉज स्टिल हार्ड फॉर हिम टू लीव हिज स्लीप। बच्चा जो है अब जागना शुरू हुआ था, हालांकि उसके लिए यानी सही तौर पे जो है वो चौकन्ना हो रहा था, पहले नींद में था, लेकिन अभी भी उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि अपनी नींद से जान छुड़ा दे। यहाँ तक हम इसको पढ़ते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तकरीबन जो है आप समझ लें आपका 20% जो है ये नावल कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग 80% इस तरह हम अगले लेक्चर्स में होपफुली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई वुड आस्क यू कि ये जो वर्ड्स बीच में बोले जो मैंने मीनिंग बताए हैं उन पर ज़रा गौर करें, और इन आज के लेक्चर में ज़्यादा फोकस आपका इस बात पे होना चाहिए कि जो डिस्क्रिप्शन है राइटर की अबाउट द ओल्ड मैन वो कितनी रियलिस्टिक है। अभी तक जो हमने नावल पढ़ा है उसमें पहले आप देखते हैं कि किस तरह इंट्रोडक्शन दिया ओल्ड मैन का, लड़के का, और उसके बाद हमें ये पता चला कि ओल्ड मैन की जवानी क्या थी और उसके ड्रीम्स क्या हैं, ठीक है, और उसकी गुर्बत दिखाई गई है। और अभी एज सच जो मेन प्लॉट है, जो मेन स्टोरी का हिस्सा है वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी स्टार्ट हो रहा है। अभी सिर्फ एक तरह से बेस बन रही है, सेटिंग बन रही है, पूरा माहौल बन रहा है असल कहानी के लिए। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे पढ़ेंगे, तब तक जो है आई होप कि आप लोग इसको ख़ुद भी रीड करेंगे और इसको रिवाइज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।